નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સ્વાગત છે તમારું એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર 10। તેમનું નામ છે ભારત ગૌરવ। સાહિત્ય પ્રકાર છે પદ્ય અને તેમના કવિ છે મૈથિલી શરણ ગુપ્ત। તેમાં આપણે વિભાગ 1માં પદ્ય આધારિતમાં જોઈએ। પહેલો પ્રશ્ન કે સही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह पहले है भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। दूसरी है वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का शिरमोर है। तीसरी है विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। चौथी है भारत के निवासी आर्य हैं। पांचवी है आर्यों की संतान आज अधोगति हो गई है। दूसरा प्रश्न है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। उसमें है भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। काव्य पंक्ति दूसरी है यह पूर्ण भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। तीसरी काव्य पंक्ति वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रात हो मोरू की मदिरा कभी पीते न थे। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है। उसका उत्तर है भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। प्रश्न दूसरा है भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है। उसका उत्तर है भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा है। प्रश्न तीसरा है विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है। उसका उत्तर है विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। प्रश्न चौथा है आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे। उसका उत्तर है आर्य सभी तरह की विधाओं तथा कला कौशलों में आचार्य थे। प्रश्न पांचवा है आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है। उसका उत्तर है आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। प्रश्न छठा है आर्यों की क्या विशेषताएं रही है। उसका उत्तर है आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। प्रश्न सातवां है भारत किसका प्रथम भंडार है। उसका उत्तर है भारत भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार है। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है गुप्त जी ने भारत के गौरव को सिर किस रूप में हमारे सामने रखा है। गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल है, वह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। प्रश्न दूसरा है भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं। उसका उत्तर है गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों के संतान हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल्य में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं।
प्रश्न तीसरा है, आर्यों के उच्च चरित्र के बारे में गुप्त जी ने क्या कहा है? उसका उत्तर है, गुप्त जी कहते हैं कि आर्य ऊंचे आदर्शों के साथ जीवन जीते थे। परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था। दूसरों के लिए जीने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे। स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर थे। वे कर्मवीर थे। निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। इस प्रकार गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है। विभाग दूसरा है व्याकरण आधारित। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। उसमें पहला है अधोगति, ऊर्ध्वगति। दूसरा है वृद्ध यानी युवा। तीसरा है पुरातन, नूतन। चौथा है प्रथम, अंतिम। पांचवा है विस्तार, संकुचन। छठा है पुण्यभूमि, पापभूमि। सातवां है उत्कर्ष, अपकर्ष। आठवां है उच्च, निम्न। नौवां है निश्चेष्ट, अनिश्चेष्ट। 10वां है मौजूदगी, गैर मौजूदगी। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है हिमालय यानी हिमगिरी। दूसरा है गंगा, भागीरथी। तीसरा है गिरी यानी पर्वत। चौथा है विश्व, संसार। पांचवा है भूमि यानी धरा। छठा है मदिरा यानी शराब। सातवां है निश्चेष्ट यानी निष्क्रिय। आठवां है उत्कर्ष, उन्नति। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, भूलोक। दूसरा है पवित्र क्रीड़ाभूमि, लीला स्थल। तीसरा है मन को हरने वाला, मनोहर। चौथा है आदर्श आचरण करने वाला, आचार्य। पांचवा है केवल अपना स्वार्थ देखने वाला, स्वार्थसा। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्द के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है संसार, सम प्लस सार। दूसरा है प्रसिद्ध, प्र प्लस सिद्ध। तीसरा है प्रकृति, प्र प्लस कृति। चौथा है अनुसार, अनु प्लस सार। पांचवा है निश्चेष्ट, निह प्लस चेष्ट। छठा है अधोगति, अधः प्लस गति। सातवां है निष्क्रिय, निह प्लस क्रिय। आठवां है प्रगति, प्र प्लस गति। नौवां है सम्मान, सम प्लस मान। 10वां है आभूषण, आ प्लस भूषण। 11वां है उन्नत, उत प्लस नत। 12वां है विज्ञान, वि प्लस ज्ञान। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है निवासी, निवास प्लस ई। दूसरा है शिक्षित, शिक्षा प्लस ईत। तीसरा है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। चौथा है राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ईय। पांचवा है शानदार, शान प्लस दार। छठा है प्रकृति, प्रकृत प्लस ई। सातवां है मौजूदगी, मौजूद प्लस गी। आठवां है आचार्य, आचार प्लस य। नौवां है दयनीय, दया प्लस निय। 10वां है उच्चता, उच्च प्लस ता। 11वां है पूर्वज, पूर्व प्लस ज। 12वां है विकसित, विकास प्लस स। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ, विस्तार। दूसरा है आज देश की दशा अच्छी नहीं है, दशा। तीसरा है भारतवर्ष की धरती की पवित्रता सारे विश्व में प्रसिद्ध है, पवित्रता। चौथा है वे कभी अपने लाभ से मोहित नहीं होते, लाभ। पांचवा है उपकार करने वाले निष्क्रिय कैसे बैठ सकते हैं, उपकार। और छठा है पराजित होने के बाद महान राजा की अधोगति हुई, अधोगति। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला है भारत प्रकृति के पावन क्रीड़ा भूमि है, पावन। दूसरा है मैथिली शरण गुप्त जी ने आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा की है, उच्च। तीसरा है हिमालय भारत का मनोहर पर्वत है, मनोहर। चौथा है भारतवर्ष में गंगा जैसी पवित्र नदी नहीं है, पवित्र।
5वां है भारत संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, सर्वश्रेष्ठ।